हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जॉब को फॉर यू, जहाँ आपको मिलता है डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन। सो आज का वीडियो में हम बात करने वाले ऐसी एक बड़ी कंपनी, जैसा यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके बारे में, जिसमें बहुत सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल है। जिन लोग कम्प्लीटली फ्रेशर्स हैं उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस वाले बंदा जिन लोग हैं उन लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है। सो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहने वाले, कितना सिटीजन जा सकते हैं, सारे कुछ ना इन दिस वीडियो में कवर करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले से लाइक करवा देना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जिन लोगों का जॉब का नीडेड है उन लोगों को लिए भी वीडियो शेयर कर देना। सो डिटेल्स में इन दिस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी जो है बेसिकली अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक जो सीमेंट है बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट कंपनी में से एक है, जो बेसिकली रेडी मिक्स कंक्रीट एंड वाइट सीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है। ओके और ये जो कंपनी है बेसिकली अल्ट्राटेक सीमेंट जो है बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी है और भारत की लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। ओके ये जो कंपनी है बेसिकली एस्टेब्लिश्ड हुआ था बेसिकली 1983 में, और ये जो कंपनी है बेसिकली इंडिया के साथ साथ भी इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। अल्ट्राटेक सीमेंट बेसिकली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटीआई और एनी टेक्निकल जो बैकग्राउंड का जो बेसिकली फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को कैरियर ग्रोथ, ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। सो इसीलिए यहाँ से जो जॉब का वैकेंसीज आ रहा है उसको मत मिस करो, क्योंकि मैं इन दिस वीडियो में सारे कुछ तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या रहने वाले, जॉब डिस्क्रिप्शन, सारे कुछ ना मैं बताएंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज के बारे में, बट पहले मैं बता देना चाहती हूँ, जिन लोग अप्लाई करना चाहते हो डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके क्लिक करके आराम से अप्लाई कर सकते हो। बट उसके पहले वीडियो देख लो, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ ना डिटेल्स में बताएंगे यहाँ पे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रिक्स भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके सो थोड़ा सा डिटेल्स में देखो, उसके बाद आराम से अप्लाई करो। ओके सो अप्लाई करने के लिए पहला बात है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये जो जॉब वैकेंसीज मेरे को दिखाई दिया बेसिकली naukri.com के मार्फत। जिन लोग अभी तक naukri.com में रजिस्ट्रेशन नहीं किए उन लोगों को लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, naukri.com में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लो। वहाँ से भी बहुत सारे जॉब का वैकेंसीज दिखाई देता है। ओके सो मेरे को भी ऐसा ही दिखाई दिया naukri.com के मार्फत। यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज़ किए। ओके सो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो सर्च बटन जो है, इसमें जाके क्लिक करके अल्ट्राटेक सीमेंट करके यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शंस में जाके क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अल्ट्राटेक के तरफ से जितने सारे वैकेंसीज है तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे तुम्हारा फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके सो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, बट ज़्यादा वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए भी है। ओके मैं ज़्यादा फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर को तो ऑलमोस्ट पता है कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए अलग करके ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बट कम टाइम लेंगे, बट फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा टाइम लेके बताएंगे। ओके सबसे पहले हम जो जॉब का वैकेंसीज के बारे में बताएंगे, यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन इंजीनियर फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट किए, जहाँ पे 20 वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं। 3 डेज हो गए यहाँ पे पोस्टेड किए, दैट्स मीन यहाँ पे रिसेंट यहाँ पे अपडेट किए। और यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। जिन लोग कम्प्लीटली फ्रेशर्स वाले हैं उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले के लिए वैकेंसीज नहीं है। ओके यहाँ पे प्रोफाइल जो रहेगा तुम्हारा एप्लीकेशंस इंजीनियर, जिसमें देख सकते हो तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। दैट्स मीन तुमको जाके जो काम करना पड़ेगा उसके बारे में भी डिटेल्स में मेंशन है। सो यहाँ पे उसके बाद देख सकते हो एजुकेशंस के बारे में हम देखेंगे। सो बीएससी इन केमिस्ट्री, डिप्लोमा और बीटेक सिविल वाले जो लोग हैं उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या स्किल होना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी, सेल्स कोऑर्डिनेशंस, प्रोडक्ट डिलीवरी, कस्टमर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, क्वालिटी, कस्टमर कंप्लेंट, ये सारे जो है बेसिकली स्किल तुम्हारे पास होना चाहिए। तुमको क्या करना पड़ेगा, सपोज ये जो पोस्ट है इस पोस्ट के लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो, तुम्हारा जो सीवी है ना उसमें स्किल में ये सारे जो है ना इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना। उसमें क्या होगा, तुम्हारा शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ओके
तुम लोगों का समझ में के लिए मैंने एक इजी फॉर्मेट रेडी किया है, जहाँ पे मैंने ये जो है ना, इस फॉर्मेट में बेसिकली जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो रहेगा, सपोज एप्लीकेशंस इंजीनियर NAPS ट्रेनिंग के लिए मैं अभी बताया रिक्वायरमेंट, जिसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगा उसके बारे में डिटेल्स में मैंने यहाँ पे रेडी किया है। सो यहाँ से देखने के बाद तुमको समझ में आएगा यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट विथ कस्टमर एंड द सेल टीम, कस्टमर और सेल टीम के साथ कोऑर्डिनेशंस करना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे इंश्योर टाइमली प्रोडक्ट डिलीवरी एट साइट, प्रोडक्ट की टाइमली डिलीवरी इंश्योर करना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कंक्रीट का जो क्वालिटी और पंपिंग ऑपरेशंस को मॉनिटर करना होगा। रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट रिलेटेड टू कंक्रीट क्वालिटी, और उसके साथ साथ यहाँ पे मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस। यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे करके रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंग्लिश जो है ना थोड़ा समझ में आने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इंग्लिश हिंदी दोनों यहाँ पे लैंग्वेज में यहाँ पे टाइप करके रखा है। इसमें क्या होगा, तुम लोगों को समझने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट जो जॉब वैकेंसीज के बारे में बताएंगे, यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, सिविल इंजीनियर अप्रेंटिस क्वालिटी कंट्रोल फ्रेशर्स 2026, जिसमें बेसिकली फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। जिन लोग कम्प्लीटली फ्रेशर्स वाले हैं उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 20 वैकेंसीज निकल के आ रहा है। जॉब लोकेशंस के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किए, देख सकते हो, नोएडा गुड़गांव में तुमको जाके काम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मेंशन किए देख सकते हो, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शंस में बहुत सारे यहाँ पे मेंशन किए। लास्ट में मैं बताएंगे जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या रहेगा, इजी तुम लोगों को समझ में आएगा उसमें। सो यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन जो देखेंगे, बेसिकली BTech इन सिविल और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, BSc इन केमिस्ट्री वाले जिन लोग हैं उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रोल जो कैटेगरी रहेगा यहाँ पे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, और यहाँ पे क्या क्या स्किल होना चाहिए यहाँ पे मेंशन किए, देख सकते हो। इसको ही तुमको CV में अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या होगा, शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। ये हम बात करेंगे यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगा, उसके लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए, तुमको जाके वहाँ पे एग्जैक्ट क्या काम करने को मिलेगा। सो यहाँ पे देख सकते हो, सिविल इंजीनियर अप्रेंटिस क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया। मैंने पहले ही बता दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही मैंने रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोगों का हिंदी समझ में नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में ऐसा करके बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टाइप करके रखा है, जिसमें तुम लोगों को समझ में आएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो, रॉ मटेरियल और कंक्रीट क्यूब की टेस्टिंग करना होगा। उसके साथ साथ प्लांट में जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। प्लांट में जैसा क्वालिटी जो है ना स्टैंडर्ड जैसा मेंटेन करते हैं वो सारे देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ कंक्रीट का जो प्रोडक्शंस और जो एडमिक्सचर जो है वो देखना पड़ेगा। सो मॉनिटर कंक्रीट प्रोडक्शंस एंड एडमिक्सचर जो है वो देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा QC क्वालिटी कंट्रोल लैब कंट्रोल जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। कस्टमर का जो क्वालिटी का जो इशू होगा वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये तुम्हारा बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है, जो मैंने अभी तुम लोगों के साथ बता दिया। ओके, अभी नेक्स्ट जो जॉब का वैकेंसीज के बारे में बताएंगे, यहाँ पे देख सकते हो, इंजीनियर अप्रेंटिस के लिए रिक्वायरमेंट है, पेड अप्रेंटिस है, जिसमें तुमको 2 लाख से लेके 2.5 लाख पर एनुअल तुम्हारा CTC रेंज हो सकता है। जॉब लोकेशंस के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किए। सो ओपनिंग यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ पे नंबर ऑफ 6 यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पे बोल रहा है जैसे इस अप्रेंटिसशिप में दौरान आपका कंपनी जो है ना बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगी, जिसमें तुम्हारा क्वालिटी कंट्रोल, एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ प्रोडक्शंस, बैचिंग प्लांट ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, ये सारे जो है ना बेसिकली एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद ना बहुत कुछ तुमको सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ जो मेन पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा है, जो यहाँ पे बोल रहे हैं, कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है, यहाँ पे देख सकते हो, जो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप जो कंप्लीट होने के बाद आपको ऑन रोल या ऑफ रोल जॉब ऑफर कर सकती है। इसीलिए सैलरी भी इंक्रीज होने का चांसेस रह सकते हैं। और उसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप का जो है ना, ये जो अप्रेंटिसशिप फ्यूचर में परमानेंट जॉब का भी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। इसीलिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है मिस मत करो। जिन लोगों का जॉब का नीडेड है उन लोगों को लिए मैं बता देना चाहती हूँ, ऐसा वाला अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत करो। ओके।
कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो यहाँ पे मेंशन किया देख सकते हो, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग BE BTech जिन लोग हैं और डिप्लोमा वाले हैं उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स मीन डिप्लोमा BE BTech यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सिविल और मैकेनिकल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगा। दैट्स मीन तुमको जाके क्या काम करने को मिलेगा। पहला बात है लर्न क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन। सेकंड जो है वर्क इन एप्लीकेशंस एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। उसके साथ साथ ऑपरेट बैचिंग प्लांट सिस्टम, गेन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ परफॉर्म असाइन टेक्निकल टास्क। ये बेसिकली तुमको जाके काम करना पड़ेगा। देखो एज ए फ्रेशर्स टाइम ना तुमको थोड़ा सा स्ट्रगलिंग करना पड़ता है, सबको ही पता है। तो तुम फ्रेशर्स के टाइम में थोड़ा सा अच्छा करके सीख जाओगी तो फिर जब तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाएगा और परफॉर्मेंस जब अच्छा होगा तब उन लोग ऑटोमेटिकली तुमको परमानेंट कर देगा और उसके साथ साथ तुम्हारा जो सैलरी भी बहुत बढ़िया दे देगा। सो इसीलिए जो अपॉर्चुनिटी है मिस मत करो। ओके, हम नेक्स्ट जो वैकेंसीज के बारे में बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हो बैचिंग प्लांट ऑपरेटर के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ये भी फ्रेशर्स के लिए ही है जहाँ पे 20 वैकेंसीज निकल के आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली ITI फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे तुमको दिखाई देगा। सो यहाँ पे जैसा बोल रहे इन लोगों का जो बेसिकली स्किल होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया। और उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल में, डिप्लोमा इन ITI जिन लोग हैं उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे जाके क्या काम करने को मिलेगा उसके बारे में हम बताएंगे, बट उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ ये बेसिकली तुम्हारा अप्रेंटिसशिप है जिसमें तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ पे ओनली फ्रेशर्स वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पे स्टाइफन भी अच्छा ही प्रोवाइड कर रहा है, जैसा देख सकते हो 50,000 से लेकर 2.5 लाख का यहाँ पे तुम्हारा स्टाइफन प्रोवाइड करेगा। ये बहुत बढ़िया बात है। और पहले मैं बता दिया जिन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उन लोगों को परमानेंट भी कर सकते हैं। ओके, डिपेंड करता है तुम्हारा परफॉर्मेंस के ऊपर। के लिए क्या क्या स्किल होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किए देख सकते हो। जैसा यहाँ पे बोल रहा है बैचिंग प्लांट ऑपरेशंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का नॉलेज, मैकेनिकल का मेंटेनेंस, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, इंडस्ट्री जो सेफ्टी जो है इंडस्ट्रियल जो सेफ्टी है वो भी होना चाहिए। ऐसा करके तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए। ये जो स्किल है जितने सारे मैं बता रही हूँ ये बेसिकली तुम्हारा CV में स्किल पोर्शंस में मेंशन कर सकते हो। ओके, जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, तुमको जाके क्या काम करने को मिलेगा। जैसा बैचिंग प्लांट ऑपरेटर के लिए बेसिकली तुमको बैचिंग प्लांट का जो मशीन है उसको ऑपरेट करना होगा। उसके साथ साथ लोड एंड बैच रॉ मटेरियल जो है वो देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी मेंटेनेंस करना होगा और उसके साथ साथ प्रोडक्शंस को स्मूथली चलाना होगा। सेफ्टी का जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सेफ्टी रूल्स जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ये तुम्हारा बेसिकली जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमको जाके ऐसा करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए वो लोग ट्रेनिंग भी देगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है तुमको ट्रेनिंग नहीं देगा। सो पहला तुम फ्रेशर्स हो, तुमको पता नहीं है तो सो ट्रेनिंग उन लोग डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा, बट तुमको जाके ऐसा वाला जो काम है वो करना पड़ेगा। तो देख सकते हो मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए भी रिक्वायरमेंट है जिसमें बेसिकली एक्सपीरियंस होल्डर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, जिसमें टोटल 4 वैकेंसीज निकल के आ रहा है, जिसमें बहुत अच्छा खासा पैकेज भी मिलते हैं। और यहाँ पे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होने से तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जिसमें मैकेनिकल ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, देख सकते हो BE BTech मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन लोग हैं उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। पॉइंट मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल जिन लोग कंप्लीट किए तुम्हारा क्वालिफिकेशन जैसा है BE BTech और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, उन लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे जो वैकेंसीज है जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिकल में जिन लोग डिप्लोमा और BE BTech कंप्लीट किया उन लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शंस में जैसा बोल रहा है इसमें देख के मेरे को जैसा लग रहा है प्लांट इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का जो है ना वो पार्ट है, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल बंदा जो है वो उन लोग यहाँ पे कर सकती है। सो इसीलिए इलेक्ट्रिकल वाले जिन लोग हैं उन लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर दो, उसमें दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होने से तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किए। ओके।
बीटेक के लिए और बहुत बढ़िया वैकेंसीज है, जिसमें सैलरी पैकेज देख सकते हो यहाँ पे 4 से लेके 9 लाख का यहाँ पे सीटीसी आ सकते हैं, जिसमें मिनिमम 3 से लेके मैक्सिमम अप टू 8 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशंस के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया। टोटल 6 वैकेंसी से निकल के आ रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे। और उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो फ्यू आवर्स एगो यहाँ पे पोस्ट किए, दैट्स मीन आज ही पोस्ट किए, इसलिए तुम लोगों के साथ मैं शेयर कर दिया। सो यहाँ पे भी जैसा बोल रहा है बेसिकली यहाँ पे बीटेक सिविल और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जिन लोग हैं उन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्किल होना चाहिए, जैसे एडमिक्सचर, क्वालिटी कंट्रोल, कंक्रीट टेस्टिंग, मिक्स डिज़ाइन, क्यूब टेस्टिंग, मटेरियल टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग, कंक्रीट एग्रीगेट लैब टेस्टिंग, ये सारे जो है होना चाहिए। बेसिकली तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है टेक्निकल सर्विस अप्रेंटिस के लिए रिक्वायरमेंट है। ये बेसिकली फ्रेशर्स के लिए है, जिन लोग फ्रेशर्स वाले हैं उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1 वैकेंसी से निकल के आ रहा है, जिसमें जॉब लोकेशंस के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किए, देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे भी बेसिकली तुम्हारा जैसा बोल रहा है बीटेक जिन लोग कंप्लीट किए उन लोग ओनली अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे तुमको जाके क्या काम करना पड़ेगा उसके बारे में हम बता देते, क्योंकि फ्रेशर्स को पता नहीं चलता, एक्सपीरियंस होल्डर को तो पता चलता है बेसिकली क्या काम करने को मिलेगा। सो फ्रेशर्स के लिए पता नहीं चलता, इसलिए मैं बता देना चाहती हूँ। ओके, जैसा यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए बेसिकली यहाँ पे क्या क्या तुम्हारे पास होना चाहिए, सो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया, देख सकते हो। जैसे कॉन्डक्ट साइट विजिट एंड क्वालिटी चेक, उसके साथ साथ सपोर्ट कॉन्क्रीट टेस्टिंग एक्टिविटीज़, प्रिपेयर टेक्निकल रिपोर्ट, और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट विथ सेल एंड ऑपरेशंस टीम, उसके साथ साथ प्रोवाइड ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट। ये हम बात करेंगे यहाँ पे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, मैं एक दिखा दूंगी, बाकी जितने सारे वैकेंसी है सेम प्रोसीड्यूर है, उसमें दिक्कत नहीं है। पहला बात है तुमको तुम्हारा जो naukri.com में वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर करके जो ऑप्शन है इसमें जाके क्लिक करना पड़ेगा। उसमें बेसिकली तुम्हारा जीमेल आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लॉगिन बटन में जाके क्लिक करना पड़ेगा। ओके, अब तुम लॉगिन करोगी तब तुमको यहाँ पे तुम्हारा जो है एक प्रोफाइल तुमको यहाँ पे शो करेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड अप्लाई के साइड में यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई करके ऑप्शन है, इसमें जाके तुमको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो ऐसा ही है, वेरी सिंपल, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो अप्लाई कर दो जिन लोग एलिजिबल है तो। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में मैं बता देना चाहती हूँ। सो यहाँ पे पहला होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, सेकंड रेज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, मेडिकल फिटनेस टेस्ट इफ एप्लीकेबल, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है, डिपेंड करता है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन एंड ऑफर लेटर, उसके बाद ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़। क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में बता देना चाहती हूँ। पहला बात है अपडेटेड रेज्यूमे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीवी। और ओके, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, जो स्किल जो होना चाहिए वो सीवी में थोड़ा सा अपडेट करना। जो पोस्ट के लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट का जो स्किल जो है ना naukri.com में वहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो उसको क्या करना, कॉपी करके आपका जो सीवी है उसमें स्किल पोर्शन में वहाँ पे पेस्ट कर देना। ये तुम्हारा अपडेटेड रेज्यूम होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। कभी कभी मैंडेटरी होता है, कभी कभी नहीं मैंडेटरी होता है, तभी भी पास में रखो। ओके, उसके साथ साथ आधार कार्ड और गवर्नमेंट आईडी, ये तुम्हारा बेसिकली फाइनल जब वेरिफिकेशन होता है उस टाइम में लग सकता है। 10th 12th का मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री जो है और ITI सर्टिफिकेट जो भी है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। फाइनल सेमेस्टर और जो मार्कशीट है वो भी रखना पड़ेगा। इंटर्नशिप और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी रखना पड़ेगा। जिसके पास एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रखना पड़ेगा। ओके, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड है। ओके, सो वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ, पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेंट हो जाएगा तो फिर इन लोगों का जो एप्लीकेशन जो है वो तुम्हारा क्लोज हो सकता है। इसीलिए अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज वैकेंसीज मे क्लोज वंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट इज शॉर्ट लिस्टेड। ओके, जिन लोग सपोज किसी का ऐसा भी होगा ज़्यादा वैकेंसीज हो जाता है तो उन लोग क्या करते हैं, नहीं देखते हैं। सो जो एप्लीकेशन जो है वो क्लोज कर देता है और उसके साथ साथ उन लोग शॉर्ट लिस्ट भी कर देता है जल्दी। ओके, सो अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज वैकेंसीज मे क्लोज वंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट इज शॉर्ट लिस्टेड। सेकेंड जो पॉइंट है उसके बारे में मैंने बता दिया, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशंस जो है वो रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम में भी बहुत सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो तुम्हारा लग सकता है, इसलिए वो रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वो एक्टिव होना चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशंस के टाइम में वो नीडेड होता है।
ओके और उसके साथ साथ जिन लोगों को सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटीआई जो भी है ना ब्रांच, उन लोगों को लिए बेसिक जो टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट है वो पूछ सकता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा पढ़ के जाओ, उसका रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का अलग अलग ट्रेड वाइज भी वैकेंसीज पोस्ट किया। उसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो क्वेश्चंस पूछता है उसका वीडियो मैंने बना दिया, वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है, क्वेश्चन दे के आंसर कर लो, ऐसा है। सो आई होप मैंने सारे कुछ बता दिया। इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ सकते हो। और एक चीज़ है, मेरा वीडियो लेंदी होता है, मेरे को पता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ कवर करती हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ मतलब जल्दीबाजी बता देती हूँ तो उसमें तुम लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता है। सो मैं डिटेल्स में बोलती हूँ, इसीलिए तुम लोगों को फ़ायदा मिलता है, जॉब मिलता है बोल के मैंने इतना मेहनत करके तुम लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे को एक एक वीडियो एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, सो वीडियो पसंद लगा तो प्यारा सा लाइक कर देना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जिन लोगों का जॉब का नीडेड है उन लोगों को लिए वीडियो शेयर कर देना। सो फिर से आगे एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी लेके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।